हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना, धातु मल किसे कहते हैं? धातु मल किसे कहते हैं? गालक अगणनीय अशुद्धियों के साथ प्रतिक्रिया करके जिस गणनीय पदार्थ का निर्माण करता है उसे धातु मल कहा जाता है। धातु मल क्या होता है? तो गालक अगणनीय अशुद्धियों के साथ प्रतिक्रिया करके जिस गणनीय पदार्थ का निर्माण करता है उसे धातु मल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है ना, ईंधन सेल क्या है? ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। देखिए, ईंधन सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल होता है। ईंधन सेल क्या होता है? एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के ईंधन जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, CH4 का मतलब मीथेन हो गया, इत्यादि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ईंधन सेल कहलाता है। ईंधन सेल क्या होता है? तो ईंधन सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल होता है। ईंधन सेल क्या होता है? एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के ईंधन जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, CH4 का मतलब मीथेन हो गया, इत्यादि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसी को ईंधन सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है? ब्रेबेस जालकों की संख्या 14 होता है। ब्रेबेस जालकों की संख्या कितना होता है? 14। अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कह रहा है विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होता है उसी को विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। इसे के से सूचित किया जाता है। इसको किसे सूचित किया जाता है? के से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है ना, बिंदु दोष क्या है? बिंदु दोष क्या है? अपने निश्चित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक अन्य स्थान पर चल जाते हैं तो इससे उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। बिंदु दोष क्या होता है? तो अपने निश्चित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक क्या होते हैं? अन्य स्थान पर चल जाते हैं और इससे जो दोष उत्पन्न होता है इसी को बिंदु दोष कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके 2 नंबर में बार बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट किया गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ना, ये भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है। पराशर किसे कहते हैं? पराशर किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें तनु विलयन का विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन में गमन करते हैं उसे पराशर कहा जाता है। पराशर क्या होता है? तो वैसी प्रक्रिया जिसमें तनु विलयन का जो विलायक होता है ना, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन में गमन करता है, इसी को पराशर कहा जाता है। पराशर क्या होता है? तो वैसी प्रक्रिया जिसमें तनु विलयन का जो विलायक होता है अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन में गमन करते हैं, इसे पराशर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, रॉल का नियम से क्या समझते हैं? रॉल का नियम से आप क्या समझते हैं? किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, इसी को रॉल का नियम कहा जाता है। रॉल का नियम क्या होता है? तो किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन होता है वह विलय के मूल प्रभाज के बराबर इक्वल होता है, इसी को रॉल का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है ना, उल्टा पराशर से क्या समझते हैं? उल्टा पराशर से क्या समझते हैं? विलयन पर पराशर दाब से अधिक दाब को आरोपित किया जाता है तो पराशर की क्रिया उल्टी हो जाती है, जिसे उल्टा पराशर कहते हैं। उल्टा पराशर क्या होता है? तो विलयन पर जब पराशर दाब से अधिक दाब को आरोपित करेंगे तो जो पराशर की क्रिया होती है वह उल्टी हो जाती है, इसे ही उल्टा पराशर कहा जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, गारंटी है कि आपके बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ना, वैद्युत अपघट्य से क्या समझते हैं? वैद्युत अपघट्य से क्या समझते हैं? वैसा यौगिक जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है, उसे सुचालक कहा जाता है। और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वैसा यौगिक जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे NaCl हो गया, HCl हो गया, ETC का मतलब होता है इत्यादि। NaCl क्या होता है? वैद्युत अपघट्य। HCl क्या होता है? वैद्युत अपघट्य। क्यों होता है? क्योंकि यह विद्युत के सुचालक होते हैं। किसमें होते हैं? तो जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, इसीलिए इसे वैद्युत अपघट्य कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, वैद्युत अन अपघट्य क्या है? वैद्युत अन अपघट्य क्या है? वैसा यौगिक जो जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं वैद्युत अन अपघट्य कहलाते हैं। वैसा यौगिक जो जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उससे कुचालक कहा जाता है। तो वैसा यौगिक जो जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं उसे वैद्युत अन अपघट्य कहते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा, चीनी हो गया, यूरिया हो गया, चीनी और यूरिया क्या होते हैं? तो वैद्युत अन अपघट्य होते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अभी की इस वीडियो में जितना क्वेश्चन कराए हैं जो बार बार आपके बिहार बोर्ड में रिपीट किया जाता है, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे।